अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर्स में समझ आ गई होगी जो भी हमने लेक्चर किया था। आज फिर हमारा न्यू मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 1 है, कम्प्लेक्स नंबर्स। यूनिट नेम क्या है? कम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज, आज का जो हमारा लेक्चर है, एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ complex number. Modulus of complex number. अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, if z is equal to x plus iota y, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, then its modulus is x square plus y square का होल स्क्वायर। यानी कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो साफ सी बात है, आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक रियल पार्ट होता है जो आयोटा के बगैर होता है, और एक इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के साथ होता है। ठीक है, आयोटा को छोड़कर बाकी जो कुछ भी होता है वो आपके पास में रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, इसे क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को जाहिर किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड या फिर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। अगर आपके कम्प्लेक्स नंबर का नाम क्या है? जेड, तो इसका मॉडुलस यानी मॉड, इस तरह दो सीधी लाइनें किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इसके मॉडुलस को। फॉर एग्जांपल, आपके पास आयोटा है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हमारे पास रियल पार्ट तो है नहीं, जीरो प्लस आयोटा इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसका मॉडुलस लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? जीरो का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट इसके साथ वन है, वन का स्केयर और होल स्केयर, ये हो जाएगा जीरो प्लस वन। जीरो प्लस वन, वन का स्केयर रूट, और वन का स्केयर रूट कितना होता है? वन। यानी मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, इन दोनों को स्केयर लेंगे और प्लस करेंगे और होल स्केयर रूट लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। मजीद हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4-5 पार्ट है हमारे पास, उनको सॉल्व करेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द complex numbers. Find the modulus of complex number. Exercise 1.3, question number 1. Find the modulus of complex numbers. वो complex numbers कौन से हैं? पार्ट नंबर 1, 4 प्लस 3 आयोटा। पार्ट नंबर 2, -5 -4 आयोटा। पार्ट नंबर 3, 3/5 -4/5 आयोटा। पार्ट नंबर 4, -2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 के ये 4 पार्ट हैं, इनका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन है पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। नंबर 1 का सॉल्यूशन,
सबसे पहले आप लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर जो आपको दिया गया इसका नाम आप z रखें, वो क्या है 3 + 4 + 3 i 4 + 3 i। मॉडुलस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइडों पे 2 लाइनें लगा दी जाती हैं। फिर फॉर्मूला इसका क्या है हमारे पास, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। रियल पार्ट क्या है हमारे पास 4, 4 का स्केयर। इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, इसका स्केयर और होल स्केयर रूट। ये हमारे पास क्या है इसका फॉर्मूला। सॉल्व करें, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, कितना हो जाएगा 25। इनको प्लस करेंगे 16 + 9 25, 25 का स्केयर रूट कितना हो जाएगा 5। तो z का मॉडुलस इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या है जी, इस पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट 2 का सॉल्यूशन है लेट, इसी तरह z इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्केयर प्लस -4 इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और सारे का स्केयर। ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस, आपको पता है स्क्वायर की वजह से, या अगर माइनस की पावर जो है या एक्सपोनेंट इवन आ जाए तो वो खत्म हो जाता है, प्लस 16 स्क्वायर रूट, दोनों को प्लस करें 41 स्क्वायर रूट। z मॉडुलस इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर रूट नहीं होता, लिहाजा यही हमारा आंसर है। अगर हम मजीद इसको कैलकुलेटर की हेल्प से या वैसे सॉल्व करते हैं तो ये डेसिमल में चला जाएगा। पार्ट नंबर 3, सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। मॉडुलस लेने के लिए z मॉडुलस, z रियल पार्ट हमारे पास क्या है 3/5, इसका स्केयर आ जाएगा प्लस फार्मूले का। इमेजिनरी पार्ट क्या है -4/5, इसका स्केयर आ जाएगा होल स्केयर। आयोटा को नहीं लिया जाता इमेजिनरी, आयोटा सिर्फ ये बताता है कि ये इमेजिनरी पार्ट। 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर, ये ब्रैकेट है, स्केयर जो है ये दोनों के ऊपर है, ओवर 25 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा स्केयर की वजह से, 4 का स्केयर 16, 5 का 25 होल स्केयर रूट। एलसीएम कितना आ जाएगा 25, 9 + 16 होल स्केयर रूट, 9 + 16 25, नीचे कितना है बटे में 25, 25 से कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्केयर रूट, 1 का स्केयर रूट कितना होता है 1। z मॉडुलस किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1 की। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 का सॉल्यूशन है सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू -2 -3 स्क्वायर रूट आयोटा
मॉडुलस ऑफ जेड, रियल पार्ट हमारे पास, जिसके पास आयोटा नहीं होता उसे हम रियल पार्ट बोलते हैं, और जिसके पास आयोटा होता है तो आयोटा को छोड़कर बाकी उसका जो पोर्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। माइनस स्केयर से खत्म हो जाएगा, ये स्केयर रूट और स्केयर कट जाएंगे, ओनली टू, ये प्लस आएगा फार्मूला, फार्मूले में हमारे पास प्लस होगा, प्लस माइनस स्केयर से खत्म हो जाएगा, स्केयर रूट और स्केयर कट जाएंगे, क्या रह जाएगा 3, स्केयर रूट 2 + 3 5 स्केयर रूट, 5 का स्केयर रूट जो होता है वो नहीं लिया जा सकता, 5 प्राइम नंबर है, तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, हमारा जो पहला टॉपिक है इस लेक्चर का वो था मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट, अगर कोई हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z है तो उसके लिए दो लाइनें, सीधी दो लाइनें लगा दी तो किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। और इसका फार्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी, ये फार्मूले का प्लस है हमारे पास, रियल पार्ट का भी स्केयर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट का भी स्केयर लेंगे और उनको प्लस करेंगे और दोनों के ऊपर होल स्केयर रूट आ जाएगा, जिसके लिए हमने ये एक एग्जांपल की है और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट को हमने सॉल्व किया है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें z नहीं था क्वेश्चंस के अंदर, उसने हमें z नहीं दिया, लेकिन कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको सॉल्व करने से पहले लेट करके उसका नाम z रख लिया जाता है, उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। conjugate of a complex number। Conjugate of a complex number. Suppose if z is equal to a plus b iota या iota b is a complex number, then z bar, इस z bar को क्या पढ़ेंगे, conjugate of the z is equal to a minus iota b। यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जो आयोटा वाली टर्म है उससे पहले जो साइन होगा उसको हम उलट कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो उसको प्लस कर देने से वो क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। ठीक है, और कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड के ऊपर बार डालकर। इट इज डिनोटेड बाय जेड बार। मॉडुलस को किससे करते थे, दो साइडों पे दो लाइनें लगा के, ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल्स हैं इसकी, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास है 3 - 2 आयोटा, तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट इज 3 + 2 आयोटा वाली जो टर्म है उससे पहले जो साइन है उसको आपने चेंज करना है, जो रियल पार्ट है उसको आपने कुछ भी नहीं करना, वो एज इट इज आ जाएगा। मजीद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज यही चल रही है 1.3, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इफ z1 is equal to 2 + 7 iota, z2 is equal to 4 - 3 iota, then verify that
पार्ट नंबर 1, Z1 प्लस Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 अलग-अलग बार या कॉन्जुगेट। पार्ट नंबर 1 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2 है Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर दे दिएगा, Z2 दूसरा कम्प्लेक्स नंबर दे, तो कहता है पार्ट नंबर 1 में वेरीफाई करो कि Z1 प्लस Z2 इन दो कम्प्लेक्स नंबर को पहले जमा किया जाए, बाद में इनका कॉन्जुगेट लिया जाए या बार लिया जाए। तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके आंसर के इक्वल होगा कि Z1 का पहले बार लिया जाए, Z2 का भी पहले बार ले लिया जाए या कॉन्जुगेट ले लिया जाए और उसके बाद में इसको प्लस किया जाए। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। Z1 प्लस Z2 का होल बार, Z1 2 प्लस 7 आयोटा प्लस Z2 4 माइनस 3 आयोटा और इस सारे का पहले हमने इनको प्लस करना है। 2 प्लस 7 आयोटा ब्रैकेट्स खत्म करेंगे, 4 माइनस 3 आयोटा और इस सारे का बार। रियल पार्ट में प्लस हो जाएगा 6, इमेजिनरी पार्ट आपस में हो जाएंगे प्लस 4 आयोटा और इसके ऊपर क्या है रियल बार। इसका बार लेंगे, आयोटा वाली टर्म से पहले साइन चेंज हो जाएगा, 6 माइनस 4 आयोटा। जब आप आयोटा से वाली टर्म से पहले साइन चेंज कर देंगे फिर ऊपर से आपका बार खत्म हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी सॉल्व राइट हैंड साइड। Z1 का बार प्लस Z2 का बार, इस तरह वैल्यूज लिखेंगे। Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, इसका बार प्लस Z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा, इसका बार। अब पहले इनका बार लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया था, पहले इनको प्लस माइनस किया था बाद में बार लिया था। अब इनका कॉन्जुगेट यानी बार पहले लेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा, ब्रैकेट्स खत्म करें, 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, माइनस 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 4 आयोटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। 6 माइनस 4 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड का, 6 माइनस 4 आयोटा राइट हैंड साइड का। फ्रॉम 1 and 2 Z1 plus Z2 whole bar is equal to Z1 bar plus Z2 bar. Hence, verified. क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है Z1 मल्टीप्लाई Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार मल्टीप्लाई Z2। इसमें क्या कहता है, कहता है कि Z1 कम्प्लेक्स नंबर को और Z2 कम्प्लेक्स नंबर को दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। फिर राइट हैंड साइड में क्या करना है, Z1 कम्प्लेक्स नंबर का आपने पहले बार लेना है या कॉन्जुगेट लेना है और Z2 का भी आपने पहले कॉन्जुगेट लेना और बाद में इनको आपस में दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड का और
राइट हैंड साइड का इक्वल आना चाहिए। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 Z2 का, Z1 क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई Z2 4 माइनस 3 आयोटा, इसका बार मल्टीप्लाई करें 2 4 टाइम 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा होल बार। ये बटा नहीं है, ये होल बार है कंजुगेट के लिए। 8 माइनस 6 प्लस 28 प्लस 22 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर आए माइनस 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 8 प्लस 22 आयोटा प्लस 21, माइनस माइनस प्लस, और 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 8 प्लस 21 29 प्लस 22 आयोटा का बार। बार जब खत्म करते हैं यानी कंजुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली टर्म से पहले साइन चेंज हो जाता है, 29 माइनस 22 आयोटा और ऊपर से बार खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब सॉल्व करते हैं जी राइट हैंड साइड को। Z1 का बार अलहदा और Z2 का बार हमने अलहदा सॉल्व करना। Z1 क्या है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, इसका बार। Z2 क्या है 4 माइनस 3 आयोटा का बार। पहले इनके बार ले लें, 2 माइनस 7 आयोटा यानी कंजुगेट ले लिया, ये 4 प्लस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर लें, 8 प्लस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर। पुराने मेथड से हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 8 ये दोनों मिलकर -22, माइनस क्यों आया, बड़ी के साथ माइनस है, आयोटा माइनस 21, इसकी जगह पर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 22 आयोटा प्लस 21, ये हो जाएगा 8 प्लस 21 29 माइनस 22 आयोटा। कॉलिंग नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि दोनों का आंसर सेम आ गया, 29 माइनस 22 आयोटा, 29 माइनस 22 आयोटा। फ्रॉम 1 and 2 Z1 मल्टीप्लाई Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 Z1 ओवर Z2 सारे का बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2। पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है Z1 कम्प्लेक्स नंबर को और Z2 कम्प्लेक्स नंबर को पहले आपने डिवाइड करना है, उसके बाद उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है या बार लेना है। फिर राइट हैंड साइड में क्या कहता है,
कहता है आपने Z1 का बार ले लेना है, Z2 का बार ले लेना है और बाद में इनको डिवाइड करना है। तो क्या दोनों का आंसर सेम आता है? यानी ये हमने इसको वेरीफाई करके बताना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड, Z1 ओवर Z2 इसका बार। Z1 क्या है हमारे पास? 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा। Z2 क्या है? 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा और इस सारे का बार। रैशनलाइज करेंगे, 2 + 7 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड किया जाता है। +3 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। इसको ब्रैकेट में लेके चलेंगे और ऊपर इसके बार चलता जाए। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आपको पता है सिर्फ साइन का फर्क है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। और ये ऊपर बार चलता जाए, उसको बटा नहीं मानना, इसको बार मानना है, कॉन्जुगेट का है। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा +6 आयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 28 आयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 आयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 16 - 9 आयोटा का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर इस तरह बार चलता जा रहा है। 8 + 34 आयोटा +21 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 16 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और इस सारे का बार। 8 + 34 आयोटा -21 प्लस माइनस -21 मल्टीप्लाई बाय 1, 21 नीचे क्या आ जाएगा 16 + 9 और इस सारे का बार। -21 + 8 को सॉल्व करेंगे, -13 + 34 आयोटा ओवर 25 और सारे का बार। 25 अलहदा करेंगे, -13 25 + 34 ओवर 25 आयोटा सारे का बार। तो ये हो जाएगा -13 ओवर 25 माइनस कॉन्जुगेट की वजह से आयोटा से पहले वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 ओवर 25 आयोटा, कॉलिंग नंबर 1। इसको हम क्या कह देंगे जी? नंबर 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या उसका भी आंसर यही आता है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 का बार ओवर Z2 का बार। Z1 क्या है? 2 + 7 आयोटा बटे में Z2 क्या है? 4 - 3 आयोटा इसका बार। बार सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 - 7 आयोटा, बार खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, इसका भी बार खत्म हो जाएगा। अब रैशनलाइज करेंगे, 2 - 7 आयोटा 4 + 3 आयोटा, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे, 4 - 3 आयोटा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड कर, क्या हो जाएगा? ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला जब नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर
2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 2 को -3 आयोटा से करें -6 आयोटा, -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें -28 आयोटा, -7 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 21 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा जी 16 -9 आयोटा का स्क्वायर। 8 ये दोनों इमेजिनरी, -34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, तो बनेगा 8 - 34 आयोटा -21 प्लस -21 मल्टीप्लाई 1 21 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9। ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट। -21 और +8 को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -13 -34 आयोटा ओवर 25। ये हो जाएगा -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा। कॉलिंग नंबर 2। पार्ट नंबर जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आया है वो हमारे पास -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा है, और यही सेम आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का आ गया। तो फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 Z1 over Z2 whole bar is equal to Z1 bar over Z2 bar. Hence, proved. Hey students, आज का जो हमारा लेक्चर था वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो किससे रिलेटेड था, मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। और इसके हमारे पास कितने पार्ट थे, टोटल 4 पार्ट थे जिसको हमने सॉल्व किया। इसके बाद जो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में जो टॉपिक था कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसकी हमने डेफिनेशन की और उसके बाद उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। ठीक है, टोटल हमारे पास इसके कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स जो कि हमने सॉल्व किए। अब जो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो भी एक्सरसाइज 1.3 का ही होगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसके अंदर आपका यही मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर को मिक्स करके वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कमी पेशी रह गई हो, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पे एक मरतबा फिर आपके साथ हाजिर होंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ऑनवर्ड के साथ। ठीक है, ये जो 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स का कोर्स है, ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर इसमें कोई आप राय देना चाहते हैं, कोई तब्दीली चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।